द इक्वेशन ऑफ ए वेव ट्रेवलिंग ऑन ए स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये जनरल वेव की इक्वेशन दे रखी, साइन वेव नहीं, कोई भी वेव है, ठीक है। तो आपको डायमेंशन बतानी है, ए कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल टी की। तो आपको पता है बेटा कि ई के ऊपर जो कुछ आता है उसकी डायमेंशन नहीं होती है, और ई की पूरा मिलके जो बनेगा इसकी भी डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। तो टाइम है यहाँ पे सेकंड में, तो इसलिए देखो कैपिटल टी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों की भी डायमेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्लस है। ऐसा नहीं हो सकता एक की हो दूसरे की ना हो, ठीक है। और नेट इसकी होनी नहीं चाहिए, ऊपर है इसलिए ई के ऊपर है, एक्सपोनेंशियल की कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो आपका यहाँ पे कैपिटल टी की कितनी हो जाएगी, कैपिटल टी की डायमेंशन वही हो जाएगी जो टाइम की है, तो टी वन हो गई। ए की वही हो जाएगी जो एक्स की है, खत्म हो गया। इसकी टाइम की, एक्स वही पोजीशन है मीटर में, तो इसकी हो गई। इसकी वही है जो वाई की है, क्योंकि ई की पूरे की डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है। देखो ये कितना आ गया आपका, ए एल वन, इसकी हो गई एल वन, और टी की भी कितनी हो गई, टी वन, सही है। तो टी की एक ही, एक्स एक ही, तीनों की डायमेंशन आ गई, वो लिख देंगे, वो बड़ी बात नहीं, ठीक है ना। पर ध्यान रखेंगे ई के ऊपर डायमेंशन नहीं होती है, साइन के अंदर डायमेंशन नहीं होती है, पूरे साइन करके जो चीज निकलती है उसकी डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है ना। तो आप देखो, फाइंड आउट द वेव स्पीड। वेव स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, वो ऐसा टर्म ढूंढेंगे, टी प्लस एक्स पाई वी या टी माइनस एक्स पाई वी, जो एक्स के नीचे आएगा। तो इसके लिए देखो मैंने टी को कॉमन ले लिया ऐसे वो फॉर्म बनाने के लिए, तो टी प्लस एक्स अपॉन समथिंग, वो समथिंग क्या होगी, वेव स्पीड होगी। तो इसलिए वेव स्पीड यहाँ पर क्या निकल के आ गई आपकी, 80 निकल के आ गई। चेक करिए वेव स्पीड क्या निकल के आ गई इस इक्वेशन से, क्योंकि आपने वन अपॉन टी कॉमन ले लिया इसमें, तो ये बच गया एक्स ए बाई टी, तो टी प्लस एक्स बाई वी। और आपसे पूछा है तीसरा पार्ट कि इन विच डायरेक्शन द वेव इज ट्रेवलिंग, इन विच डायरेक्शन द वेव इज ट्रेवलिंग, तो आपको पता है कि प्लस साइन आ रहा है बीच में, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, प्लस साइन आ रहा है। तो प्लस साइन आ रहा है टी प्लस एक्स बाई वी, इसका मतलब वेव की ट्रेवलिंग डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। क्लियर है आपको ये, वेव की ट्रेवलिंग डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। फिर देखो क्या पूछा है, वेयर इज द मैक्सिमम ऑफ द पल्स लोकेटेड एट टी इक्वल टू, पल्स की कैसे, देखो इसकी इक्वेशन देखो पल्स की कैसे है। आप टी इक्वल टू जीरो पर ही आ रहा है आपका, ठीक है ना, टी इक्वल टू जीरो डाल दो। तो देखो आप मैक्सिमम वाई कब होगा, जब एक्स एक्स मिनिमम हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू जीरो ही हो सकती, ठीक है ना। तो जीरो पर ये एक्स इक्वल टू जीरो पर मैक्सिमा है, टी इक्वल टू जीरो पर मैक्सिमा कहाँ है, एक्स इक्वल टू जीरो पर, और ए के बराबर है। और अब आपको इसका प्लॉट भी रफली ड्रॉ करना आना चाहिए, और वही स्ट्रिंग की शेप है। शेप कैसी होगी, ऐसी होगी बेटा, कि जीरो पर मैक्सिमम आ रहा है एक्स इक्वल टू जीरो पर, बाकी टेंडिंग टू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पर ये जीरो जा रहा है। और आप डिफरेंशिएट करके चेक कर सकते हो कहीं इसका स्लोप भी जीरो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर जीरो हो रहा होगा बस, एक्स इक्वल टू जीरो पर, और कहीं जीरो नहीं हो, तो ऐसी शेप की स्ट्रिंग है। एक्स इक्वल टू जीरो पर मैक्सिमम कहाँ पर है, ए पर। तो अब ये टी टाइम पर कहाँ पहुंचेगा, या तो इसको इस वेव स्पीड इनटू टाइम से लिख दो, ठीक है ना। इसको आप किससे लिख दो, वेव स्पीड इनटू टाइम से लिख दो। देखो स्पीड कितनी निकाली है आपने, ए बाई टी, कितने टाइम में पूछा है, कहाँ पर होगा मैक्सिमम, कैपिटल टी और टू टी पर, और नेगेटिव एक्स की तरफ जा रही है। ध्यान रखें कहीं आप इधर वाले डायग्राम पे टिक कर दें जिसमें ऐसे बना रखा हो, तुरंत गलत हो जाएगा, उसको पता पड़ जाएगा कि आपको पता ही नहीं है कि इस बीच में प्लस या माइनस साइन का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से करें, टी इक्वल टू टी पर कहाँ पहुंच जाएगा, स्पीड इंटू टाइम कर दो, कट के माइनस ए पर पहुंच जाएगा, ठीक है ना। कैपिटल टी इक्वल्स टू स्मॉल टी इक्वल टू कैपिटल टी पर मैक्सिमा कहाँ पर है, माइनस ए पर है, ठीक है ना। आप देख लो यहाँ से चांस, मैक्सिमा कब होगा, जब यहाँ पर टी इक्वल टू टी डाल दोगे तो वन आ जाएगा। तो इस टर्म की जीरो कब होगी है, जब एक्स इक्वल टू ए हो जाएगा, ठीक है ना। टी तो आपने क्या डाला, कैपिटल टी वन आ गया, तो वन प्लस एक्स पाई है, आपको जीरो करना है, तो एक्स इक्वल टू क्या डालना पड़ेगा, माइनस। उसके स्मॉल टी इक्वल टू कैपिटल टी पर ये मैक्सिमा कहाँ पर आएगा, माइनस ए पे आ जाएगा, तो वेव स्पीड इनटू टाइम से भी वही आएगा, ठीक है। टू टी पर कहाँ पर हो जाएगा, माइनस टू ए पर हो जाएगा, तो उसमें कोई बात नहीं, निकाल लेंगे, ठीक है। बट आपको ये प्रोसेस क्लियर हो गई क्या, इस इक्वेशन को देख के कैसे मैंने स्पीड निकाल दी, कैसे इस पल्स का मैक्सिमा कहाँ पर होगा वो निकाल दिया। तो देखो इसमें डाउट नहीं है किसी को भी, बताइए।